पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीएए को लेकर विपक्षी दलों के विरोध को अनुचित करार दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, रोहिंग्या को अपने यहां बसाते हैं और उन्हें रिफ्यूजी मानने की बात करते हैं। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से कहा कि सीएए देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने का कानून नहीं, बल्कि आस्था के चलते बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदू, सिख, पारसी और जैन धर्म के लोगों को नागरिकता देने का कानून है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत भाग कर आए थे, उन्हें अब तक नागरिकता नहीं मिली। उन्हें नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने कहा, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तीनों देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक हैं। आज भी इन देशों में चर्च और हिंदू मंदिर जलाए जाते हैं। उन्होंने कहा, यह हमारी संस्कृति है कि जो वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं उन्हें नागरिकता दी जाए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर अकाउंट बंद हो जाने से चुनाव न लड़ने का पैसा न होने के बयान पर कहा, जब राजनीतिक जमीन की साख नहीं बचती है तो चंदा भी नहीं मिलता है। वहीं चुनाव से पहले ओपिनियन पोल को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लोगों को अभी इंतजार करना चाहिए क्योंकि सर्वे और एक्चुअल में अंतर होता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वे का सम्मान है, लेकिन सर्वे में यह बात भी आई थी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी हार रही है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई। मध्य प्रदेश को लेकर भी सर्वे में संशय बना हुआ था, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई और सरकार बनी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज हर घर में, हर फुटपाथ पर मोदी जी को जिताने का संकल्प है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रयागराज क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को एक होटल में शहर के प्रबुद्ध लोगों से चाय पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे देश में घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साहित कर रहे हैं और फीडबैक पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा रहे हैं। यह हमारे काम करने का तरीका है। जीत के प्रति आश्वस्त है, लेकिन ढिलाई कोई नहीं है। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्र से मुझे भेजा गया। मैं पटना का सांसद लोकसभा का अध्यक्ष बोल रहे थे, भैया आप लोग रिकॉर्ड करेंगे तो मैं बात कैसे करूंगा। तो उनसे आप अन्नू भैया बताइए भाई, आप भी सलाह दीजिए। राम जन्मभूमि आज जिस रूप में है इसके आप शिल्पकार हैं और आपको हम लोग तब से सुनते चले आए और वो का आपने जो समझाया, जिस तरह से चले और जिस तरह से आज इस रूप में प्रभु हैं, उसके आप शिल्पकार के रूप पर आपने चर्चा की है। जो प्रयागराज के प्रबुद्ध लोग हैं और ये प्रबुद्ध लोगों का शहर भी कहा जाता है, तो किस तरह से यहाँ पर लोगों के दर्शन करके मेरा सौभाग्य था। मैंने कुछ अपनी बात कही, कुछ उनकी भी सुनी और ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की अगुवानी में यही प्रक्रिया है। मैं भी जा रहा हूँ अपने 2 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करने क्लस्टर के अंतर्गत। आज सुबह महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मिट्टी को प्रणाम किया मैंने और यहाँ बुद्धिजीवियों से बात किया। तो हमारी जीत आश्वस्त है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे देश में घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है वो बता रहे हैं। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। जीत आश्वस्त है, फिर भी ढिलाई कोई नहीं। सर जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें एनडीए को लार्जेस्ट नंबर पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है, लेकिन 400 का आंकड़ा नहीं पा रहा। 77 सीटें यूपी में दिखाई जा रही हो मेगा ओपिनियन पोल में। सर्वे होता है ना, अभी वेट करिए ना। सर्वे और एक्चुअल में तो अंतर होता है ना। कहा गया था सर्वे में कि क्या कि आप छत्तीसगढ़ हारिएगा, मध्य प्रदेश निकल पाइएगा नहीं। मैंने कहा था जीतेंगे, जीत गए ना। तो एक होता है सर्वे वालों का सम्मान, एक होता है एक्चुअल। हर घर में, हर फुटपाथ पर मोदी जी को जिताने का संकल्प है। रिजल्ट देखिए। अच्छा, यूपी में 77 80 पूरी। मैंने सीए पर विस्तार से कल ही यहीं पर तो बाइट दिया है, दिल्ली में भी दिया था। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम लोग इसको लागू नहीं होने। सीए किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता छीनता है, नागरिकता देता है। ये शुद्ध और शुद्ध रूप से वैसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित रहे हैं, उनको यहाँ स्थान देता है। जो वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं, नागरिक नहीं हैं। और ये कभी नहीं भूला जाए कि ये तीनों देश
इस्लामिक रिपब्लिक से। सर खरगे जी ने एक मिनट, और प्रताड़ित होकर लोग आते हैं। आज भी वहाँ चर्च जलते हैं, वहाँ हिंदू मंदिर जलते हैं, तो ये ठीक तो नहीं है। तो जो अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, तो हमारा फर्ज है, भारत की संस्कृति है। और ये कौन लोग हैं, ममता जी लोग, जो रोहिंग्यास को अपने यहाँ बसाते हैं, कहते हैं उनको रिफ्यूजी मानो, और जो कई वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं उनको नहीं दें। ये ठीक नहीं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। धन्यवाद। सर खरगे जी ने एक बयान दिया है कि इलेक्टोरियल बॉन्ड की वजह से जो खाता बंद हो गया है, हमारे पास अब चुनाव लड़ने के पैसा नहीं बचा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की जो चिंता है, उन्हीं से बात करिए, मुझे क्यों कह रहे हैं। दिक्कत है कि उनकी जब राजनीति के जमीन पर साख नहीं बचती है तो चंदा नहीं मिलता होगा, पहले तो बहुत मिलता। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर, अरे भैया